कॉन्फिडेंट है तो स्माइल है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम विमला है और मेरे को बिल्कुल दांतों में प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ खाना नहीं खा सकती थी, अच्छी स्माइल नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी। कितने साल हो गए मैं हंसी नहीं क्योंकि दांतों के पीछे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार आपके सामने एक नए केस के साथ आता हूँ। इस बार मैं जो आपके सामने केस ला रहा हूँ ये है क्या नाम है आपका? विमला। और आप दिल्ली से आई हैं और दिल्ली से सर्जरी कराने के लिए आई है। चूंकि कल ही आई थी और इमीडिएट मुझे आज और टाइम पे काम करना पड़ रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स थोड़े से ज़्यादा थे, बाहर के बहुत सारे पेशेंट आए हुए थे, तो एक शेड्यूल था। लेकिन चूंकि इनको जाना भी जल्दी है और ये तो 3 दिन में कराना और 3 दिन में खाना खाना, और इसी उम्मीद के साथ ये आई है। हो भी क्यों नहीं, दिल्ली से अगर कोई इंसान यहाँ आ रहा है तो एक उम्मीद और एक होप लेकर के आया है, कुछ हल्का कॉन्फिडेंस लेकर के आया कि यहाँ तो मेरा बेस्ट काम होगा ही। जब अपना शहर छोड़ करके दूसरी जगह कोई इंसान इलाज कराने के लिए जाता है तो एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आता है। और दोस्तों, इनको उम्मीद है कि मैं 4 दिन में इनको खाना खिला दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि इनका इम्प्लांट अच्छे से डल जाए। इनके केस में दांत बहुत सारे हैं, जैसा आप एक्सरे में देख रहे हैं कि 10-12 दांत ऊपर बचे हुए हैं, 7-8 दांत नीचे हैं। सुबह इनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ, एक रूटीन चेकअप हुआ, ब्लड का चेकअप हुआ, क्योंकि ब्लड का चेकअप इसलिए करते हैं कि ओल्ड एज में कहीं पता नहीं बीपी ज्यादा ना हो, कहीं शुगर लेवल ज्यादा नहीं हो, कुछ काउंट्स बढ़े हुए नहीं हो, तो एक रूटीन चेकअप करना जरूरी होता है। इस सर्जरी से पहले वो किया। और एक सीटी स्कैन इसलिए कराते हैं कि एक बार पूरी बोन देख लें, कहीं बोन कमजोर तो नहीं है, कहीं कोई किसी जगह कोई सेप्टिक फोकाई तो नहीं है, कहीं कोई एब्सेस तो नहीं है, किसी बोन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सारी जांचें हो चुकी है, बिल्कुल फिट है। और फिर तीसरा है माहौल, कि डर निकालना होता है। हम दिन भर यही कोशिश करते हैं एक बार पेशेंट का डर निकल जाए। पेशेंट आते ही एक बार डॉक्टर से जब तक आप फेमिलियर नहीं होगे तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें एक फेमिलियर होना बहुत जरूरी होता है, उसे एक अपनापन फील हो ताकि वो डर उसका निकाला जा सके। क्योंकि इस एज में थोड़ा सा डर आपका बीपी भी बढ़ा देता है। तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि एक माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहे। अब ये देखिए ओटी में है इस समय ना, अभी इनको ड्रेसअप नहीं किया मैं, करेंगे अभी शूट करने के बाद। फिर अभी इनको यहीं पर इसी चेयर पर ऑपरेट करेंगे। आज ही इनका दांत निकालेंगे ऊपर का एक्सो का, और उसी दिन हम इम्प्लांट डाल देंगे। मतलब अभी दांत निकालेंगे, अभी इम्प्लांट डाल देंगे। सारी मशीनरीज आपके सामने लगी हुई है, रूटीन चेकअप हो चुका है। तो अब आपको डर कितना लग रहा है? का माहौल देख करके डरी हुई है? नहीं लग रहा, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इनकी सर्जरी करूंगा और इम्प्लांट लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये स्माइल के बाद, दांत लगने के बाद 3rd डे कैसी दिखाई देती है। अभी आप इनके दांत देख ही रहे हैं, एक बार स्माइल करके दिखा दीजिए आपके पुराने वाले दांत हमारे दर्शकों को। ये देखिए, अब ये सब चेंज हो जाएंगे 2 दिन में बाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेंगे बहुत अच्छे दांत, जिससे खाना भी खा पाएंगे। आप खाना खा पाती हैं? बहुत कम। ये एक्चुअली ये खाना इसलिए भी नहीं खा पाती है, ऊपर के दांत है तो नीचे के नहीं है, नीचे के हैं तो ऊपर के नहीं है, और पीछे वाले बिल्कुल डाढ़े है ही नहीं, आगे के 2 या 3 दांत बचे हुए। तो इनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आ रहा है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम्स हो गई होगी। दोस्तों, कई बार ये समझते हैं ना कि दांत नहीं है तो क्या हुआ, हम खाना लिक्विड ले लेंगे, उससे भी हम खुश रहते हैं, हम ग्राइंड करके खाना खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दांतों का काम आपके हाथों को करना पड़ रहा है, और इंटेस्टाइन पर जोर ज्यादा पड़ता है उसको चबाने के लिए, और वो पाचक रस या डाइजेस्टिव चीजें नहीं मिल पाती है, आपका बॉडी वीक हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो इस वजह से आपके और दूसरी एसोसिएटेड डिजीज शुरू हो जाती है, जैसे ओबेसिटी आ जाती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ले जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता जब तक आपका खाना अगर प्रॉपर नहीं हो तो। इसलिए दांत आपके पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो आप फेस कर ही रही है, आपके एसिडिटी भी है, प्रॉपर खाना भी नहीं खा पा रही है। हाँ, एसिडिटी बहुत, एक्चुअली मेरा गॉल ब्लैडर भी निकल चुका है। और इनके गॉल ब्लैडर भी नहीं, इसलिए इनको तो चबा करके खाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको अगर गॉल ब्लैडर भी नहीं है तो आपको डाइजेस्टिव जूस तो वैसे भी नहीं आ रहे अंदर, तो इसलिए खाना अच्छे से चबा करके आप खाओगे तो आपके पेट को ज्यादा जोर नहीं आएगा, हाथों को ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो इसीलिए दांत लगवा रही है, और मैं कोशिश करूंगा पूरी कि हर चीज खाएं, और आपको दिखाएंगे कि वास्तव में हर चीज खा पाएंगी। थैंक यू दोस्तों, सर्जरी के बाद फिर मिलेंगे। सर्जरी हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा वैसे ही है कि ब्लड और यूट्यूब पर ये दिखाना थोड़ा वर्जित है, इसलिए सर्जरी नहीं दिखा पाएंगे। आफ्टर सर्जरी आपको फोटोग्राफ जरूर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने 7 दिन बाद इनका हमने डेंचर लगा दिया है, दोनों ऊपर और नीचे के लगाए। आपके इम्प्लांट लगाए थे? हाँ जी। और आपके कुछ दांत बाकी भी थे ना? हाँ जी। अंदर। तो आपको क्या दिक्कत आ रही थी, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप? बिल्कुल बताना चाहूंगी। एक तो मैं अच्छी तरह मुस्कुरान नहीं पाती थी, ना अच्छे से खा पाती थी, ठीक है, इसलिए मेरे को 7-8 साल से तो मैं मुस्कुराती नहीं थी, भूल गई। हाँ, अभी लग भी रहा है कि जब हम इनको बोल रहे हैं कि आप स्माइल कीजिए तो अपने होठों को बंद करती है। मतलब इनको एक बताना पड़ता है कि आप स्माइल कीजिए। अब आपके दांत लग चुके हैं। अब मुझे आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी, फिर मैं दिल खोल के हंसूंगी सर।
और थैंक यू आपको। अच्छा, तो आपको इम्प्लांट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले मेरे को लगता था बहुत डर, मैं इसलिए तो आधे दिन तो इसलिए नहीं आई अच्छा, कि दर्द मुझे बहुत होगा, हाँ, इसकी वजह से। तो दिल्ली से आपने यहाँ चुना, दिल्ली से आप यहाँ आई, होटल में रुकी और हाँ जी। 7 दिन आपने ट्रीटमेंट कराया। हाँ। तो ये ऐसा हिम्मत कैसे कर पाई आप मैंने- एक दूसरी जगह पर आकर के और आपने इम्प्लांट करा लिया? फिर मैंने सोचा अब करना तो है, जब उखली में सिर दिया तो मुझसे उसमें क्या डरना। बिल्कुल सही बात है ना, हाँ, या आर या पार बंदा। तो फिर यहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आर या पार हुई, मतलब या कुछ गड़बड़ हो गई? यानी पार हो गई कहीं मैं। सिर तो नहीं कुचला गया कि ओखली में सिर दे दिया तो कहीं कुचल ही डाला? नहीं, मैं पार हो गई अब। पार हो गया ना, हाँ सिर जी, सेफ है बिल्कुल। कि ऐसा लगा नहीं कि सिर दिया लेकिन चोट भी नहीं है। चोट भी नहीं आई, हाँ बिल्कुल तो बढ़िया। अभी जब आपने सर्जरी कराई थी तो सर्जरी कराते वक्त दर्द वगैरह का कुछ एहसास हुआ था? नहीं बिल्कुल, आपने फिर इंजेक्शन लगा के मेरा दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, फिर मेरे को अच्छा फील हुआ। एनेस्थीसिया में करते हैं। यस। और आप दिल्ली से आई पहली बार, आपने यहाँ जयपुर तो शायद आप पहले आ चुके होंगे, दिल्ली तो बहुत पास है। पहले मैं एक बार ही आया चुकी हूँ घूमने के लिए, सॉरी। इसलिए फिर मैं आपकी वीडियो देखती थी, तो मैं दिल्ली में भी कितने सारे डॉक्टर के पास गई, तो मेरे को लेकिन मन में ना वो नहीं हुआ, जैसे अच्छी एक फीलिंग positive आती है ना, vibes नहीं आई। हाँ अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे को यहीं करवाना है। हाँ, तो मैंने आपकी वीडियो काफी सारी देखी, फिर मैंने अपने बेटे को बोला चल भाई वहीं चल, अब अच्छा, वहीं जाना है। आपको वीडियो से एहसास हो गया कि यहाँ पर काम होता है? हाँ, क्योंकि हाँ। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं, यूट्यूब में तो कुछ और दिखाते हैं हाँ। और रियल में अगर जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। जरूरी सहज एक आसानी से विश्वास नहीं होता है ना, कि वो एक दूरियां होती है कि वीडियो पता नहीं कोई कैसे भी बना ले, क्या दिखा रहा है कैसा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लेकिन- यहाँ कैसा मिला जैसा आपने? लेकिन सर मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, आपसे मिली जी। तो मुझे लगता था ये डॉक्टर अच्छे हैं बहुत, अच्छा, और वीडियो जब देखती थी तभी लगता था मुझे तब लगता था। हाँ। फिर उसके बाद आपने कंफर्म कर लिया कि कि डॉक्टर मुझे अच्छे हैं। यहीं है जाना है। चलो, फिर- अभी तो आपने इतना काम करा लिया, हाँ जी। है ना सारा। हाँ जी। तो अब क्या फील कर रही है? तो आप देख भी चुके हो ना, यहाँ का सारा माहौल देख चुके हो, आप डॉक्टर्स को देख चुके हो, आपका काम भी हो गया, हाँ जी। आपके दांत भी लग गए, तो अब कैसा फील कर रही है? अच्छी फीलिंग कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर डॉक्टर सारे अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे लगता है जैसे अपनी फैमिली की तरह। बहुत नेचर अच्छा है सबका यहाँ पर, बहुत बेस्ट है। मैं स्टार 1 दूंगी सबको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और अब आपने दांत लगने के बाद आपने सोचा था कि ऐसी स्माइल जैसी आई है वैसी आ गई आपकी स्माइल? हाँ जी, अभी तो थोड़ा सा ना नए लगे ना, अटपट सा लग रहा है। हाँ, तो ये भी 2 या 3 दिन तक आपको अटपटा लगता है, फिर उसके बाद नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि पहले जो दांत थे ना इनके काफी बाहर निकले हुए थे, गले हुए दांत थे। अब एकदम नए लगे हैं तो उनका एक बॉडी को अडेप्ट करने में, आपके माइंड को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, कि जीभ उसी जगह जाती है थोड़ा सा, 2 दिन या 3 दिन। देखो अब मैंने जब इम्प्लांट करवा के गई थी तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, अब देखो 10 दिन हो गए, हाँ, तो वैसे अब कुछ पता नहीं लगा। पता नहीं वैसे दांतों में भी एडजस्ट हो जाएंगे 10-15 दिन में, हाँ, तो फिर पता नहीं बिल्कुल लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ। तो अभी आप कुछ खा करके देखना चाहेंगे इनसे कि लगे हैं कि नहीं लगे? देखिए मैंने दोस्तों, खाया है चने। आओ दोस्तों, तो अब हमारे लोगों को तो बताओ मैं कि आप खा पा रही हूँ। दिखाइए तो सही, खा रही है क्या? अच्छा। हाँ, ये देखिए चने हैं, आप देख रहे हैं, और ये खा रही हैं। बिल्कुल अच्छे से चब रहे हैं। वाह, आवाज भी आ रही है। तोड़ने की आवाज भी आ रही है। हाँ जी, ठीक है, खा लो। अच्छे से खा पाई आप? हाँ जी। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को एक्चुअली यूडेन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपने दांत भी लगा लिए, आप दिल्ली से अब आप जा रही है, तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे यूट्यूब पर, हाँ जी। और आपके एक्सपीरियंस को ऑनेस्टली लोग सुनना चाहते हैं कि यहाँ लोग जो करवाते हैं क्या एक्चुअली ये सच है कि ऐसा ही हम बताते हैं बहुत से लोगों को, यहाँ भाई 7 दिन में इम्प्लांट लग जाते हैं और खाना खाने लग जाता है पेशेंट, लेकिन कई लोगों को आज भी ये विश्वास है कि नहीं 3 महीने बाद ही आपके दांत लगेंगे इम्प्लांट के बाद, और 3 महीने बाद ही आप खाना खा पाओगे। ऐसा नहीं है। तो आप जरा बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कि हाँ आपने कितने दिन पहले इम्प्लांट लगाया और आज आप खाना खा रही हैं? हाँ मैं खा रही हूँ सही तरह 7 दिन के बाद। हाँ, तो लग सकते हैं ऐसा, हाँ, ऐसा हाँ, है बिल्कुल हो कि सकता है। 7 दिन के बाद होता ही है, हो क्या सकता, हो ही रहा है, आपका हुआ है। हाँ जी। और सभी लोगों के हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का इम्प्लांट जो है वो इम्प्लांट लगाने के बाद आपके दांत 3 महीने बाद ही लगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बोन ठीक है और एक्सपीरियंस सर्जन है और आपके इम्प्लांट का प्लेसमेंट बिल्कुल प्रॉपर प्रोस्थेटिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो आपके इमीडिएट फिक्स डेंचर लगाया जा सकता है और आप उससे आसानी से खाना भी खा सकते हैं।
हैं, हाँ जी, है ना। और फिर उसके बाद अगर लगता है तो 3 महीने के बाद उसको चेंज करके एक और नया डेंचर बना देते हैं, क्योंकि 3 महीने में कुछ मसूड़े सिकुड़ जाते हैं, कुछ आपको भी चेंज कराने होते हैं। हाँ जब जी, 3 हाँ महीने जी। का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपके दांत में अगर कोई चेंजेस हैं तो वो भी 3 महीने के बाद नए डेंचर में कर देते हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के अगर आपके दांत नहीं हो तो आप जरूर लगाइए, और लगाने के बाद आप उससे खाना खाइए। तो एक मैसेज तो देंगी आप हमारे दर्शकों को, यूट्यूब के दर्शकों को, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि यहाँ पर आइए और अपने दांत अच्छे से वो करवाइए, क्योंकि मेरे सर बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पर, बढ़िया। मेरे को भी कोई फीलिंग ही नहीं हुई कि मैंने यहाँ पर 2 बारी इतने सारे प्लांट लगवाए हैं, बिल्कुल, और निश्चित हो गई आई यहाँ पर, बढ़िया है। देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि सभी लोगों को आना पॉसिबल नहीं है जयपुर में। हाँ। अगर आपको नियर बाई कोई अच्छा डेंटिस्ट हो तो आप वहां भी दिखा सकते हैं, हाँ। बट आप अपने दांत लगवाइए जरूर, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के अगर दांत नहीं होते हैं तो अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, और अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे तो उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल होती है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स के या आपके किसी भी दादा के या ग्रैंडफादर के, मदर के, किसी को भी आपको लगता है कि उनके दांत नहीं है और वो परेशान हो रहे हैं खाना खाने में, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको नियर बाई अच्छे डेंटिस्ट के पास ले जाइए और उनके दांत लगवाइए, ताकि उनकी एज और बढ़ जाएगी। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी सेहत बनेगी, तो और ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। हाँ। और वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो इसलिए कृपया ध्यान रखें, ऐसे बुजुर्ग लोगों को जरूर दिखवाइए। और मेरा कहना ये है कि बड़ों को नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, या यंग हो, कोई भी, उनको भी अपने दांतों का अच्छी तरह चेकअप और हमेशा करवाते और ट्रीटमेंट करवाते रहना चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट करो, मतलब चेकअप करवाते रहना चाहिए। बीमारी होगी तो ही ट्रीटमेंट करवाते। Udent India Hospital, near Vivek Vihar Metro Station, New Sangane Road, Jaipur. For more information, visit www.udent.in.